क्लास 9 चैप्टर 13 क्या पढ़ रहे थे हम? डिजीज में हमने क्या पढ़ा था कि वो फैक्टर्स जो डिजीज को जनरेट करते हैं, जिसमें हमने एक क्या पढ़ा था, वायरस। वायरस का हमने क्या देखा था, सिंपल इंट्रोडक्शन। क्या देखा था? सिंपल इंट्रोडक्शन में देखा था हमने, ये देखा था कि ये जो वायरस होता है वो लिविंग वायरस, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और मोस्ट डेंजरस भी क्या होता है, वायरस होता है। और रेट्रो वायरस का एक जो हमने एग्जांपल लेकर गए थे, रेट्रो वायरस में हमने जो डिजीज बताई थी वो क्या बताई थी, एड्स। क्या बताई थी, एड्स। एड्स के अंदर जो उसका पैथोजन होता है वो क्या होता है, एचआईवी। एचआईवी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एचआईवी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए। इस वजह से इस एचआईवी को, ह्यूमन इम्यूनो वायरस को कहा जाता है रेट्रो वायरस। क्या कहा जाता है, रेट्रो वायरस। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। इम्यूनाइजेशन। क्या पढ़ते हैं, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब इसके अंदर जब बात आती है वैक्सीन की बात आती है, वैक्सीनेशन की बात आती है, तो एक साइंटिस्ट का नाम होता है, साइंटिस्ट का नाम होता है एडवर्ड जेनर। साइंटिस्ट का नाम क्या है, एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर को क्या बताया जाता है, फाउंडर बताया जाता है किसका, वैक्सीन का। ठीक है, कि वैक्सीन की जो खोज करी थी वो इसी ने, एडवर्ड जेनर ने की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने बनाया था। तो जो किसका बनाया था, उस डिजीज का नाम क्या बताया था, स्मॉल पॉक्स। क्या बताया था, स्मॉल पॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बताया था। टॉपिक क्या है हमारा, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या लगाए जाते हैं, वैक्सीन। क्या लगाए जाते हैं, वैक्सीन। अब ये वैक्सीन बॉडी में काम कैसे करती है, ये जो वैक्सीन लगाई जाती है वो बॉडी में काम कैसे करती है, वो मैकेनिज्म थोड़ा सा समझेंगे। तो साइंटिस्ट कौन सा हुआ, एडवर्ड जेनर। डिजीज कौन सी हुई, स्मॉल पॉक्स। कौन सी हुई, स्मॉल पॉक्स। स्टार्टिंग किसकी हुई, इम्यूनाइजेशन की, वैक्सीनेशन की। देखो इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जिसे मान लेते हैं वैक्सीन लगाना है। वैक्सीन किसका लगाना है, ये मान लेते हैं हेपेटाइटिस ए का लगाना है। वैक्सीन किसका लगाना है, हेपेटाइटिस ए का लगाना है। तो निडल के जरिए, विद द हेल्प ऑफ निडल, विद द हेल्प ऑफ निडल, इस निडल के अंदर क्या होता है, इस निडल के अंदर, इस निडल के अंदर इस हेपेटाइटिस ए के ही, इस निडल के अंदर इस हेपेटाइटिस ए के जो पैथोजेंस रहते हैं, जो रोग कारक कहते हैं, उन्हें अप्रोक्स डीएक्टिवेट कंडीशन में, लगभग निष्क्रिय अवस्था में हमारे ब्लड में, विद द हेल्प ऑफ निडल, निडल की सहायता से हमारे ब्लड में क्या कराया जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है। और ब्लड में हमें पता है कि ब्लड के कितने पार्ट होते हैं, मेनली ब्लड के मेनली दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में कितने पार्ट होते हैं, ब्लड सेल्स में भी तीन पार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर मेजर पार्ट्स की मैं बात करूं ब्लड की अगर मैं क्लासिफिकेशन लेकर चलूं इसका, तो 55% जो इसका होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। और 45% जो इसका होता है वो होता है ब्लड सेल्स। क्या होता है, ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स के भी कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इसमें जो इम्यून सिस्टम हमारा बनाता है, जो इम्यून सिस्टम बनाने का काम होता है वो किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। एंटीबॉडी बनाने का जो काम होता है, ठीक है, एंटीबॉडी बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। तो निडल के जरिए बॉडी में किसको इंजेक्ट कराया गया, हेपेटाइटिस ए के पैथोजेंस को। तो ये पैथोजेंस निडल के जरिए जाकर किसको एक्टिवेट कर देंगे, डब्ल्यूबीसी को। किसको एक्टिवेट कर देंगे, डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट कर देंगे। हेपेटाइटिस ए के पैथोजेंस वो किसकी हेल्प से गए, निडल की हेल्प से हमारे ब्लड में गए। ब्लड में जाते ही उन्होंने डब्ल्यूबीसी को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। कैसे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी इन्होंने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने जाके डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट हो गया। तो अब डब्ल्यूबीसी कौन सी कंडीशन में, एक्टिव कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, एक्टिव कंडीशन में। ठीक है, तो और इनमें जो इतनी कैपेबिलिटी थी, सिर्फ इनमें इतनी कैपेबिलिटी, जाके सिर्फ क्या कर सकते थे, एक्टिवेट कर सकते थे, ना कि कोई डिजीज क्या कर सकते थे, जनरेट कर सकते थे। तो अब हो गए डब्ल्यूबीसी एक्टिव। ठीक है, फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स बाद से दोबारा से
ये जो हेपेटाइटिस ए के पैथोजेंस आएंगे, हेपेटाइटिस ए के बैक्टीरिया वायरस जो भी बॉडी में आएगा तो उन्हें कौन डिटेक्ट कर लेगी? डब्ल्यूबीसी। मान लेते हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स, मान लेते हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स हमारे ब्लड में कैसे भी हेपेटाइटिस ए का क्या पहुंच गया? पैथोजेंस वायरस पहुंच गया। ठीक है, वायरस कॉजेज डिजीज है हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस ए बी। तो हम अब मान लेते हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस ए का क्या पहुंच गया? वायरस पहुंच गया। तो जैसे ही ये वायरस बॉडी के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है किस में जाएगा? ब्लड में जाएगा। किस में जाएगा? ब्लड में। ब्लड में जैसे ही जाएगा उसे कौन आइडेंटिफाई कर लेगी? डब्ल्यूबीसी आइडेंटिफाई कर लेगी। कौन आइडेंटिफाई कर लेगी? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ने इसे आइडेंटिफाई करा, इसके साथ फाइट करेगी और इसको क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। और एज ए रिजल्ट हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस नहीं होगा? हेपेटाइटिस ए। क्या प्रोड्यूस नहीं होगा? हेपेटाइटिस ए। दोबारा से एक बार समझाता हूँ। वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसका वैक्सीन लगाया जा रहा है? हेपेटाइटिस ए का। ठीक है, हेपेटाइटिस ए क्या है? वायरस कॉजेज डिजीज है। क्या है? वायरस कॉजेज डिजीज। तो हेपेटाइटिस ए के पैथोजेंस को ही, हेपेटाइटिस ए के पैथोजेंस को ही नीडल की हेल्प से अप्रोक्स डीएक्टिवेट कंडीशन में, लगभग डीएक्टिवेट कंडीशन में किस में एंट्री कराई जाती है उनकी? ब्लड में। किसमें? ब्लड में। ब्लड के मेनली कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। 55% भाग जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। और 45% भाग जो होता है वो क्या होता है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये हेपेटाइटिस ए की जो वायरस है ये ब्लड में जाकर किसको एक्टिवेट कर देंगे? डब्ल्यूबीसी को। अब डब्ल्यूबीसी क्या हो गई? एक्टिवेट। क्या हो गई? एक्टिवेट। तो फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आफ्टर फ्यू मंथ्स हेपेटाइटिस ए के जो वायरस है वो बॉडी में चला गया, एंट्री कर गया। बॉडी में किस में गया? ब्लड में गया। तो ब्लड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी अब किस कंडीशन में? डब्ल्यूबीसी में एक्टिव है। क्या है? अब एक्टिव है। तो डब्ल्यूबीसी इन हेपेटाइटिस ए के पैथोजेंस को, वायरस को क्या कर लेगी? आइडेंटिफाई कर लेगी। ठीक है, क्योंकि पहले भी आ चुके हैं, पहले भी डब्ल्यूबीसी के पास आ चुके, तो इन्हें आइडेंटिफाई करेगी और इनके साथ फाइट करके इनको कर देंगी डिस्ट्रॉय। एज ए रिजल्ट हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज प्रोड्यूस या जनरेट नहीं होगी? हेपेटाइटिस ए। कौन सी नहीं होगी? हेपेटाइटिस ए। तो जिस भी डिजीज का वैक्सीनेशन किया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है, उसी के पैथोजेंस को, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, अप्रॉक्स डीएक्टिवेट कंडीशन में बॉडी में इंजेक्ट कराया जाएगा। निडल की हेल्प से ब्लड में डाला जाता है। जब ब्लड में जाते हैं तो ब्लड में जाने के बाद वो किसको एक्टिवेट कर देते हैं? डब्ल्यूबीसी को। नेक्स्ट टाइम, जब भी नेक्स्ट टाइम वो आएंगे तो उनको कौन आइडेंटिफाई कर लेगा? डब्ल्यूबीसी। उनको डिस्ट्रॉय कर देगा और एज ए रिजल्ट हमारे वो डिसीज नहीं होगी। साइंटिस्ट कौन सा था? एडवर्ड जेनर। और फर्स्ट ऑफ ऑल किसका बताया जाता है? स्मॉल पॉक्स का। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए बॉडी में क्या हो गई? एंटीबॉडी। क्या हो गई? एंटीबॉडी। तो जैसे हम हेपेटाइटिस ए का क्या लगा दिया? वैक्सीन लगा दिया, तो अब ये डिजीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए हमारी बॉडी में क्या जनरेट होना स्टार्ट हो गया है? एंटीबॉडी। क्या जनरेट स्टार्ट हो गया है? एंटीबॉडी। क्योंकि हमने निडल की हेल्प से इसके पैथोजेंस को अप्रॉक्स डीएक्टिवेट कंडीशन में बॉडी में डाल दिया। ओके, छोटा सा टॉपिक था वैक्सीनेशन। थैंक यू।